आज के वीडियो में हम उत्तराखंड बोर्ड वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए कक्षा 11 हिंदी के नवीन पाठ्यक्रम को यहाँ पर जानेंगे कि इस वर्ष का जो पाठ्यक्रम है उसमें क्या क्या पूछा जा सकता है, उसको हम देखेंगे। कक्षा 11 हिंदी, ये इसका जो कोड है वो 101 है उत्तराखंड बोर्ड में हिंदी का। और हम सैद्धांतिक पेपर के बारे में जानेंगे जो कि थ्योरी का पेपर होता है कक्षा 11 हिंदी। इस पेपर का जो समय है वो 3 घंटे का होगा और इसके पूर्णांक जो 80 नंबर है वो आपके 56 और 24 में विभाजित होंगे, बटे होंगे। 56 नंबर का आपका जो है हिंदी का होगा और 24 नंबर का आपका संस्कृत वाले पोर्शन का होगा। उत्तराखंड बोर्ड में संस्कृत वाली पुस्तक भी है हिंदी में, तो उसमें से रहने वाला है। तो इसमें जो खंड का होगा, जो अपठित बोध होगा, जिसमें अपठित गद्यांश होंगे जो आपके पढ़े हुए नहीं होंगे, उन पर आधारित आपको प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। ये आपका 8 नंबर का होगा। खंड ख इसमें रचनात्मक लेखन का होगा, जिसमें कि रचनात्मक लेखन कार्य होगा, कामकाजी हिंदी और रचनात्मक लेखन कार्य होगा। ये आपका 17 नंबर का होगा। और आपका जो खंड का पाठ्य पुस्तकों का होगा, इसमें आपका आरोह भाग 1 जो पुस्तक है हिंदी की, उसमें से आपका 22 नंबर का पूछा जाएगा, जिसमें कि 14 नंबर का आपका काव्य खंड से और 8 नंबर का आपका गद्य खंड से पूछा जाना है। तो दोनों ये 22 नंबर के होंगे, गद्य और काव्य के। एक पूरक पुस्तक है आपकी, इसमें जो है आपकी एक पूरक पुस्तक है हिंदी में, जिसका नाम है वितान। ये वितान से आपको 9 नंबर के प्रश्न आपको पूछे जाने वाले हैं। एक आपका संस्कृत की पुस्तक है संस्कृत प्रबोधिनी, नाम आपने सुना होगा, उसका पढ़ा होगा आपने। ये आपसे 12 नंबर के प्रश्न संस्कृत प्रबोधिनी से पूछे जाने हैं। और संस्कृत पाठ्य पुस्तक पर आधारित जो प्रश्नोत्तर हैं 8 नंबर के, और संस्कृत पठित बोध, यानी कि पठित बोध मतलब पढ़े हुए पाठों पर गद्यांश वगैरह होंगे, वो आपके 12 नंबर के होंगे। आप समझ लीजिए, जो आपकी पुस्तक है संस्कृत प्रबोधिनी, उसमें से गद्यांश वगैरह, पद्यांश वगैरह, श्लोक वगैरह जो भी होंगे, उस पर 12 नंबर के प्रश्न होंगे। और जो संस्कृत प्रबोधिनी की जो पुस्तक है उस पे से पाठों पर आधारित प्रश्न वो 8 नंबर के रहने वाले हैं। और संस्कृत वाक्य रचना करना, संस्कृत व्याकरण से संबंधित भी 4 नंबर के आपके प्रश्न आने वाले हैं। अब देखते हैं कि इस वर्ष पेपर के लिए कौन कौन से पाठ निर्धारित हैं हिंदी में। तो हिंदी में जो पुस्तक है आरोह, उसमें 2 पाठ हैं, एक गद्य खंड और एक काव्य खंड। तो हम बात करेंगे गद्य खंड की पहले। तो गद्य खंड में आपका पहला पाठ है प्रेमचंद, नमक का दारोगा वाला, और दूसरा है कृष्णा सोबती, मियाँ नसीरुद्दीन वाला, और फिर है बाल मुकुंद गुप्त, विदाई संभाषण पाठ का नाम है, और शेखर जोशी जी का है गलता लोहा, और मन्नू भंडारी रजनी, और कृष्ण चंदर का है जामुन का पेड़, और जवाहरलाल नेहरू जी का है भारत माता। तो ये जो 8 पाठ हैं, ये 8 पाठ आपको तैयार करने हैं गद्य खंड से, जो कि आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित हैं। अब बात करते हैं काव्य खंड की। तो काव्य खंड में आपके जो पाठ आएंगे पेपर में, उसमें कबीर हम तो एक एक करी जाना, ये वाली कविता आएगी कबीर की। और आपके मीरा जी की कविता आएगी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, ये कविता मीरा जी की आनी है। और भवानी प्रसाद मिश्र जी की है घर की याद, दुष्यंत कुमार जी की गजल है, और अक्क महादेवी का है हे भूख मत मचल, और हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर। और अवतार सिंह पास की है सबसे खतरनाक, और निर्मला पुतुल आओ मिलकर बचाएं। इसके बाद जो दूसरी पुस्तक है वो, उस पुस्तक का नाम है आपका वितान, कक्षा 11 में।
तो वितान भाग 1 है कक्षा 11 में और भाग 2 है कक्षा 12 में। इसमें से 4 पाठ जो आपके पेपर के लिए आपको तैयार करने हैं, राजस्थान की रजत बूंद अनुपम मिश्र का, और आलो आधोरी बेबी हालदर का, भारतीय कलाएं और लेखकों के बारे में। ये आपको 4 अध्याय का इसमें अध्ययन करना है। अब आपकी अगली जो पुस्तक है हिंदी में, वो है संस्कृत प्रबोधिनी भाग प्रथम। इसमें से आपके पाठ हैं भोजनम कुरु, नीति वचनानि, प्रश्नोत्तर विवाद, प्राणेभ्य संस्कृति श्रेष्ठा, वणिज्य वेद्यो वार्तालाप, उत्तराखंड सुषमा, भूकंप विभीषिका और दिव्य धनम। ये पाठ आपको 8 पाठ जो हैं आपको तैयार करने हैं। ये सभी पाठों के वीडियो मेरे YouTube चैनल पे आपको मिल जाएंगे। वहां से आप सभी पाठों का अच्छी प्रकार से अध्ययन कर पाएंगे। तो ये है हमारे कक्षा 11 हिंदी के पाठ्यक्रम, जो नवीन पाठ्यक्रम है 2025 का। इसके अनुसार आप पेपर की तैयारी करें, और यदि आपको विस्तृत इस पाठ्यक्रम के बारे में जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। अभी के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम।